ओम शांति। आज 9 मई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो। प्रश्न, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? उत्तर, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है तो बाप को सच सच सुनाओ। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं, बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती। वह सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहाँ पर भी लटकानी नहीं है। दूसरा, सच्चा प्यार एक बाप में रखना है। बाकी सबसे अनासक्त नाम मात्र प्यार हो। आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव ना रहे। वरदान, स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। स्पष्टीकरण, बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हो, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है तो राज्य अधिकारियों के राज में रहेंगे, राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो नॉलेज के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ, राजा बनो, तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। स्लोगन, साकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। साकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। जितना हो सके अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है और सब भूलते जाना है। अपने दिल से पूछना है कि हमारे दिल शिवाय बाप के और कहाँ भटकती तो नहीं है। कहीं धंधे धोरी में या घर गृहस्थ मित्र संबंधियों आदि तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है। अंतर्मुखी होकर जांच करनी है। अगला, याद तो शिव बाबा को ही करना है। यहाँ बैठे ही शिव बाबा की याद में हो, फिर चाहे कोई आंखें खोलकर बैठे हैं व आंखें बंद कर बैठे हैं, यह तो बुद्धि से समझ की बात है। अपने दिल से पूछना होता है, बाबा क्या समझाते हैं? हमको तो याद करना है एक को। यहाँ जो बैठने वाले हैं वह तो एक शिव बाबा की ही याद में होंगे। अगला, बाप समझाते हैं, भाई भाई को नहीं समझा सकते। बाप ही देखते हैं इनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है।
बाप को ही सब दिल का हाल सुनाते हैं। शिव बाबा को बताते हैं तो दादा समझ जाते हैं। हर एक सुनाने से देखने से भी समझते हैं। जब तक सुने नहीं तब तक उनको क्या पता कि यह क्या करते हैं। अगला, बाबा पूछते हैं कोई की तरफ बुद्धि जाती है, कोई साफ बतलाते हैं, कोई कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए ऐसे हैं जो बताते ही नहीं हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बतलाने से उनकी क्षमा होती है और फिर आगे के लिए भी संभाल करते हैं। बहुत हैं जो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते, लज्जा आती है। जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं हैं, परंतु छिपाने से बीमारी और ही वृद्धि को पाएगी। अगला, कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी भी कहाँ उन्हों का बुद्धि योग नहीं जाता। हाँ, पहले जाता था, अब खबरदार हैं। बताते हैं बाबा अब मैं खबरदार हूँ, आगे बहुत भूले करते थे। समझते हैं देह अभिमान में आने से भूले ही होंगे, फिर पद तो भ्रष्ट हो जाएगा। भल किसको पता नहीं पड़ता है, परंतु पद तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। अगला, देवताओं की मत तो होती नहीं, बाप की मत मिली, फिर 21 जन्म मत मिलने की दरकार ही नहीं रहती है। यह ईश्वरीय मत तुम्हारी 21 जन्म चलती है। फिर जब रावण राज होता है तो तुमको मत मिलती है रावण की। दिखाते भी हैं देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, और धर्म वालों की ऐसी बात नहीं होती है। देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तब और धर्म वाले आते हैं। अगला, यह लक्ष्मी नारायण जब थे तो पवित्रता सुख शांति सब थी। पवित्रता की ही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि सतयुग में देवता पवित्र थे। वह तो समझते हैं देवताओं को भी बच्चे आदि हुए हैं, परंतु वहाँ योग बल से कैसे पैदाइश होती है यह किसको भी पता नहीं है। अगला, पवित्र होने से फिर 21 जन पवित्र रहते हैं। गोया श्रीमत पर हम वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत है ही बाप की, गायन भी है मनुष्य से देवता। अभी सब मनुष्य हैं जो फिर देवता बनते हैं। अब श्रीमत पर हम डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। इसमें प्योरिटी तो बहुत मुख्य है। आत्मा को ही प्योर बनना है। आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनी है। एकदम क्लियर कर बताओ। अगला, बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ माम एकम याद करो। इस पुरुषोत्तम संगम युग को भी तुम बच्चे ही जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। बाप हमको पढ़ाते हैं ब्राह्मण बनने बिगर हम देवता कैसे बनेंगे। यह ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर उनको ही पहला नंबर लेना पड़ता है। अगला, कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाते हैं, सजाओं से छूट जाते हैं। ख्याल किया जाता है नंबरवार राजाएं बनते हैं। जरूर किसका कम पुरुषार्थ रहता है, किस कारण से सजा खानी पड़ती है। आत्मा ही गर्भ जेल में सजा भुगती है। आत्मा जब गर्भ में है तो कहती है हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे। आत्मा ही सजा खाती है। अगला, बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में बाप की ही याद हो और सुदर्शन चक्र भी याद हो, तब प्राण तन से निकले, तब ही चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे। ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद कर सकेंगे। उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी। नहीं, अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाना है।
ऐसा न हो कि पिछाड़ी में वृत्ति कहाँ और तरफ चली जाए। याद करने से ही पाप कटते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।